या रोज इंसुलिन छुड़वाते हैं, सब दवा छुड़वाते हैं। पूरी दुनिया में पतंजलि एक ऐसा संस्थान है जहां लीवर किडनी फेलियर से लेकर के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी की कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट को बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी के, बिना पेस मेकर के ठीक किया जाता है। सब दवाइयां छुड़वाई जाती हैं, सब रोग मिटाए जाते हैं। तो भाई करना तो पड़ेगा। अयांश है, छोटे से बालक है, 3 साल के, 3-5 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही है। कौन बचाएगा? योग ही एकमात्र विकल्प है। प्रणाम कर। कैसे बाबू जी? अच्छे। क्या नाम है आपका? शिवांश है। कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। जौनपुर से आए। क्या हो गया था आपको? खांसी हुआ। हाँ। और एक और शुगर की बीमारी भी तो हुई। वो आपको सुई लगाते थे ना? क्यों लगाते थे? अभी छोटा सा, इसको पता ही नहीं इसको हुआ क्या है। महाराज जी, हम लोग जौनपुर से आए हैं और ये 1 साल पहले इसको केवल जुखाम, बुखार ये सब बार हो रहा था। तो इन्होंने दे दिया हुआ पैरासीटामोल को, बार खिलाने से इसको दिक्कत हुआ। फिर दिखाए बनारस तो इसको इंसुलिन देने के लिए कहे। कितने इंसुलिन लगाए? 13 यूनिट ले रहा था महाराज। इधर चढ़ जाओ। कल से इसको केवल 1 यूनिट बचा है। अब 1 यूनिट बचा है, वो आज वो 1 भी बंद हो जाएगा। खड़े हो जाओ। हाँ। अब खड़ा इसलिए कर रहा हूं कि इतना छोटा था, दिख ही नहीं रहा था। शिवांश, अब वो आपको सुई लगाते ना, वो बंद हो जाएगी, है ना? आपकी कृपा महाराज। और मेडिकल में बोल देते हैं अब जिंदगी भर इसको इंसुलिन लगेगी। पहले 15, 20, फिर 25, 30, फिर 50, 100, और फिर कहते हैं किसी के ऐसे रोड एक्सीडेंट में या कहीं ब्रेन डेड हो जाए, मौत हो जाए, तो उसका पेनक्रियाज लगा दो। पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट करते हैं और कोई इलाज नहीं, लेकिन आप पूरे अच्छे हो जाओगे, ठीक है, और तकड़ी भी हो जाओगे। अब ये खाना देखो, ये इधर देना, ये इम्यूनोग्लिट गोल्ड दिया करो महाराज। तुमको तो अभी भी है। एक तो ये खाना, तो आपको खो नहीं होगा, और एक खो के लिए ये खाया करो। इसको मुंह में डालो, हाँ, चूसना धीरे धीरे, और है ना, इसमें ये मीठी वाली भी है, ये भी चूस लो, फिर अब खो नहीं होगी, ठीक है। और ये जो है आजकल छोटे छोटे बच्चों को, इतने से बच्चों को, लेकिन ये एक्टिव तो है। लो, ये आपकी गिफ्ट है, और जब ठीक हो जाओगे ना, तब आपको ये मीठा भी मिलेगा। कभी ज्यादा मीठे के लिए जिद करे तो च्यवनप्रभा खिला देना 1 चम्मच। जी महाराज, ठीक है। सादर ब्राह्मण। हाँ, इसको तो झुंझुना मिल गया। हाँ, क्या है इसमें एकदम तगड़ा हो जाएगा शिवांश। लो, शिवांश को शिव का प्रसाद दे दिया, रुद्राक्ष। जाओ, अपने बच्चों को यही दिया ना, अब एक बच्ची बात दूर हो जाएगी। अब इसकी पूरी दूर करके और थोड़ी दिन रखना, 10, 12, 15 दिन, जितनी दिन तक, 5-7 बिल्कुल नॉर्मल करके लेके जाना, फिर शुरू ही नहीं होगी इंसुलिन। जाओ खुश हो। मैं तो कहता हूं जिनको भी दुनिया में आप डायबिटीज देखो ना, बोले भाई आप रोज दवाई मत खाओ डायबिटीज की, चाहे टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, ये सब के लिए सब एलोपैथी की दवाई बंद है। लो, ये तो हमारे पुराने योगी आ गए। हाँ जी, जल्दी जल्दी आओ। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। जल महलों की नगरी डी की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत कोट कोट प्रणाम। मैं लल्लूराम जावेद, संवाद राज्य प्रभारी, पूर्वी राजस्थान। स्वामी जी, पहले मेरे को घुटने में दर्द हुआ था 2001 में, फिर मैंने आपको फॉलो किया तो 2 साल में मैंने घुटने बिल्कुल ठीक कर लिए। 2005 में मैं पहले बैच में योग शिक्षक बना, जो भूपत वाला में लगा था जी, तब से मैं आपको नोट करता हूँ। और दिसंबर में 21 लोगों को लेकर
योग ग्राम में आया था, जिसमें 7 पेशेंट डायबिटीज के थे जो 400 से नीचे नहीं आते थे, लेकिन सातों के सातों आज तक बिल्कुल नॉर्मल है। पूरे नॉन डायबिटिक हो गए 7 के साथ। ये कितनी बड़ी सेवा है मानवता की। इस संसार को खाली मधुमेह मुक्ति नहीं, सब रोगों से मुक्त करने में कहते हैं, सब रोगों से, सब विकारों से, सब दुखों से, सब हिंसा, झूठ, बेईमानी, सब प्रकार की अनीति से। अब ये आनंद में है, उम्र हो गई, उम्र 60 साल हो गई, 60 साल के 60 में ठाठ से जी रहे और सेवा भी कर रहे हैं। मैंने 200 योग शिविर लगा चुका हूं मैं, लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ था स्वामी जी, जब योग ग्राम से जाने के बाद 20 दिन बाद मेरी L2, L3, L4, L5 साइन 1 4 ये सब पकड़ लिए थे और मैं बिस्तर में लेट गया था, बेड रेस्ट लिया था। मेरे साथ थे अपने योग के क्लास के हैं गोपाल राम सैनी और सुनील खंडेलवाल जी। उन्होंने मुझे पहले डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे वो ऑपरेशन बोल दिया था कि बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकती, लेकिन वो मुझे यहाँ लेकर आए दोनों ही, और यहाँ मुझे आपके शरणागत में लेकर, लेकिन 5 दिन तक मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था। फिर मैं रात को भी बहुत रोया स्वामी, आपको चरण प्रणाम किया, आपको याद किया, लेकिन 6वें दिन जैसे ही मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल अनूप सैनी जी को मैंने बिल्कुल आराम नहीं है, तो उन्होंने तुरंत बात मोक्षण के लिए फोन किया था दीपक जी को। उन्होंने मेरे बात मोक्षण किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि बात मोक्षण करते ही मैं खड़ा हो गया। तो कहीं अवरोध था, वो खटका सा निकल गया, हो गया खड़ा। और मैं अब आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन मैं एक कदम नहीं चल सकता था, मैं पैरों में बिल्कुल खड़ा नहीं होता था, रोया था, खूब रोया था। मुझे 10 रात नींद नहीं आई थी, दिन रात पड़ा रहा बिस्तर पर, लेकिन यहाँ के आपकी शरण में आके मुझे बहुत आराम मिला। ऐसी स्थिति में पहुंच गया था बालक हमारा। अच्छा आजा, कई बार बेटा स्वामी जी ये भी योग शिक्षक है, आजा बेटा, इसकी कमर में दर्द हुआ तो 1 दिन में ठीक हो गया। ये तो 1 दिन में ठीक हो गया। इस शरीर में कभी कभी कोई कष्ट आ जाता है, फिर भी गुरु के पास से निकल जाता है। यहाँ तो बहुत सारे उपाय करते हैं। आपने क्या ठीक किया बहना? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं कर्नाटक मैसूर से आई हूँ, मुझे कुबड़ निकल आई थी पीछे की, 10-15 साल हो गया। हाँ पूरा, तो मैं 3 साल से जुड़ी हूँ। 23 में योगराम आई थी, तो पोटली मसाज से शरीर का अकड़न थोड़ा कम हुआ और फिर योगा करने लगी। पहले तो दादाजी ने बोला कि खूंडिया ले लो और 80 भर की डोकरी हो गई खुद तो ऐसा। तो हमने तो बोला कि भगवान मुझे उठा ले, इसी उम्र में डोकरी बना लिया। ये राजस्थान की है, कर्नाटक में रह रहे हैं, बोले डोकरी बना दिया, बुढ़िया बना दिया। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, कुबड़ी बात बोलते हैं। अब वो अब ठीक हो गई ना? अब बहुत ठीक हो। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस ऐसे मैंने कहा 100 से ज्यादा बड़ी बीमारी है जो योग से पूरी अच्छी हो जाती है। चल बेटा, अब योग करते हैं ना, इसको मत छोड़ो नहीं बच्ची, आ जा बेटा। प्रणाम स्वामी जी, मैं बिजनौर से आया हूँ, मेरा नाम गीत कुमार है और बचपन से मुझे फैट की दिक्कत रहती थी और लास्ट बचपन से ही तो तगड़े बड़ा बच्चा था। कुछ बच्चे होते हैं ना, तो बोलू लास्ट 1 साल से पेट की दिक्कत है और सांस की दिक्कत बचपन से बहुत ज्यादा रहती थी। नाक से सांस पूरी तरह आती ही नहीं, चारों तरफ ठसाठस भर गया इसके अंदर कफ, और मैंने बोला था कफ बढ़ने से फिर वेट और फिर इंफ्लेमेशन। कितना हो गया था वजन टोटल? सर मैं 130 से ऊपर पहुंच गया था। राम पिछले 4 महीने में बहुत कुछ किया, बहुत प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, मुश्किल से 2-2.5 किलो वजन कम हुआ। यहाँ पे आते 3 दिन में 4.5 किलो कम किया। लो 3 दिन में 4.5 और अब तो सांस पूरी आ रही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, पेट की दिक्कत है बिल्कुल ठीक हो गई। अब जो आप बता रहे बेटा वही करना। क्या नाम है? गीत कुमार। गीत कुमार, अच्छा खुश। ये है, देखो एक बार जो रास्ता मिल जाता है ना, बस उसको चलो फिर। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बेटिया। 2024 में आई थी मैं। 19 में सीढ़ियों से गिर गई थी, तो नीचे बैठ नहीं सकती थी, ना पैर फोल्ड कर सकती थी। तो ये शरीर में टूट फूट हो जाते हैं ना किसी भी कारण से, गिरने पड़ने से और दुनिया भर के उल्टे पुल्टे बैठने सोने की आदतों से। अब वो ठीक कर तो यहाँ पे शिंगी लेके एकदम से ठीक हो गई ना। शिंगी किया, ये अलग अलग थेरापी है ना, यहाँ करीब यहाँ 500 थेरापियां होती हैं अलग अलग प्रकार की।
100 प्रकार के तो बस्ती कराते हैं। प्रभात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, लीच, लेप, लपेट, पंचकर्मा, शतकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा। आज बेटिया कहाँ से आई है? मुंबई से। जाओ खुश आओ बेटा। गुरु जी, मैं रितेश कुमार जैन, लाल गोला मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से आया हूँ। हाँ बहुत दूर से। मेरा छोटी बेटी है और बीबी है। उसको क्रिएटिनाइन बहुत बढ़ गए थे। कितना? 2.42 पहले। हाँ, फिर मैं फोर्टिस में इलाज किया। उसने बोला 2 साल के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। 2 से ऊपर जाते ही किडनी फेल होने की स्थिति में पहुंच जाती है। 2 से ऊपर जाते क्रिएटिनिन होना चाहिए 1.5 से लेकर के 1 अधिकतम 1.5। अब 2 से 2.5 पहुंच गया, 2 से ऊपर गया तो बोला थोड़ी दिन चलेगा डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट। अब क्या है? अभी यहाँ से 2-3 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। 1.63 आ गया, 1.5 पर आ गया। मेरे बस अब खाने पीने का ध्यान रखना बच्चे। और मेरे बड़े बेटी को गुरुकुलम में छोड़ दिया, यहीं पर एडमिशन कर दिया। अच्छा, अपने बच्चों को, हाँ, और इसको भी बाद में यही लाना। इधर आओ, ये आपके लिए, ये भी, ये तो मम्मी के लिए और ये तेरे लिए। तेरी मम्मी भी थोड़ी कमजोर हो गई है ना। शुगर बीपी तो नहीं था बिटिया को? बीपी नहीं है। तो कैसे हो गया था? ये लाइफ मेंबर भी बन गया अभी। करते क्या हो बेटा तुम? चल खुश। योग प्राणायाम से बड़े बड़े रोग जिन्होंने ठीक कर लिए, बीपी, शुगर, वीट और रोमेटॉइड अर्थराइटिस, अशोक पाटिल जी ने कर्नाटक से, उन्ना साहु जी ने गले का कैंसर ठीक कर लिया। इधर आओ उन्ना साहु, मरा ही नहीं है तो। लोग कहते कैंसर होने के बाद तो मर के पीछा छूटता है। आ जाओ, हाँ आ जाओ। ये हिंदी कम बोलता है ना? आता है। हाँ, 25 साल से जुड़ा है। ये भी लिंगायत है और हम भी लिंगायत जंगम है। पहला बैच का शिष्य है। पहला बैच का शिष्य। गले में किसको कैंसर हुआ था? अन्ना साहब जी को। मेरे को 2017 को गले में कैंसर हुआ था। गले में? गले में। हाँ। और 2005 से मैं जोड़ा था। सब लोग पूछते थे योग करते हैं तो आपको कैंसर कैसा हुआ? कैंसर हुआ लेकिन अब तक बचा हूँ, योग से ही बचा। ये क्या होता है? एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाता है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है और उसमें बहुत से कारण है। इतना रेडिएशन, इतना पोल्यूशन, पता नहीं क्या कुछ आड़ कबाड़। आओ, बस सिस्टोग्रेट लिया, पतंजलि का ही दवाई लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा ज्योति पाटिल है। इनका पत्नी हूँ। हाँ ठीक, साथ ही है, दोनों पति पत्नी करते हैं। हम तो इधर ही रहने को आए थे, तुम बोले सेवा करके आओ। जाओ खुश रहो, कैंसर ठीक कर लिया। चलो आ जाओ। ये सब लगे रहते हैं, पूरा ग्रुप है। चलो आ जाओ। पिताजी इनको कोविड होने के बाद हार्ट ब्लॉक हुआ था समझ लो, हार्ट ब्लॉक हुआ था, हार्ट ठीक कर लिया। कितनी उम्र है? इनको बाईपास सर्जरी। कितनी उम्र है इनके 80 है। 80 उम्र में लो, हार्ट अटैक से नहीं मर रहे, कैंसर से भी नहीं मर रहे। सिर्फ कार्डियोग्रेट अमृत खा रहे। चलो चलो खुश रहो। सिंगी लगाने के बाद लो, माता जी को श्रृंगी से पैर ठीक कर लिया, दर्द ठीक कर लिया। 85 है इसका, जिसने गले का कैंसर ठीक किया। उन्ना साहब, जोरदार अभिनंदन है। 85 का, मर ही नहीं रहा। लोग कह रहे जिएगा कैसे? हम सोच रहे हैं मरेंगे कैसे योग करने वाले। हाँ, यमराज हमसे बड़े नाराज है, बोला हमारी आवक कम हो गई है। आ जाओ जाओ। ये लो, तुमने क्या क्या ठीक कर लिया? बीपी, माइग्रेन और गुड़िया ने वजन कम किया। इधर कितना कम किया? 9 kg। कितने दिन में? 10 दिन में। कहाँ से आई हो? ओडिशा से। जोरदार ताली बजा दो गुड़िया के लिए। अब भात कम खाना, मिले तक बढ़ता था, रुकने का नाम ही नहीं लगा। हाँ, बड़ी बड़ा जा रहा था, अब रिवर्स गियर लग गया। चल 9 किलो कम हो गया। आ जाओ, जोरदार अभिनंदन है सबका।
रेमेटेड अर्थराइटिस ठीक कर लिया। लोग कहते हैं आर इफेक्ट एक बार होने के बाद जाता नहीं, डॉक्टर ने दिया गोर्दन अर्क से ठीक हो जाता, बाकी दवाई तो बाद है। चल ठीक, 4 साल तक गारंटी दिया था डॉक्टर ने। डॉक्टर बोला था 2 साल में ही मर जाएगा। अच्छा, डॉक्टर को पता नहीं यमराज के साथ बात होती है क्या? चल आजा। मैं नीतू जी के साथ ऑनलाइन योगा अच्छा, करती हूँ। 2 महीने में ही मेरा 5 किलो वेट 5 किलो कम कर लिया, शुगर ठीक है। शुगर ठीक कर लिया। आजा। और बाबूजी किसने क्या ठीक किया? हम इसका एडमिशन के लिए आए थे ओ, गुरुकुलम में एडमिशन के लिए आए। और आपके बिटिया, आशीर्वाद से अब तक हम स्वस्थ है, कुछ भी नहीं है। कोई बीमारी नहीं है, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। योग करते हैं और जैसे गुरुजी कहते हैं वैसे ही शिक्षा, वैसे ही चिकित्सा, वैसे ही जीना। योग ही साधन है निरोगी रहने का। योग ही साधन, योग ही और साधन। मतलब आपका आहार ही उपचार है। हम यही सुनते हैं रोज और यही करते हैं। मतलब ये कि आपके- आहार से ही नहीं। मनोज जी है ना, अच्छा, मनोज की बीवी हूँ और मैं। ये किसकी बेटी है? ये हमारी बेटी है, मनोज और मेरी बेटी है। हाँ, तुम्हारी दोनों की होगी। इसको क्यों पढ़ाना चाहते हो गुरुकुल में? स्वामी जी, आपने पिछली बार जब मनोज जी आए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी पढ़ना चाहते हैं। हम आपको मतलब रोज फॉलो करते हैं। मैं शादी होने के बाद से मेरे पति इतने स्ट्रिक्ट है ना, और आपके 25 साल से परम भक्त है। लेकिन उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट कहा। मैंने तो पहले बाबा जी कौन है बाबा जी, मुझे पता नहीं। इसने सोचा ब्याह मेरे साथ किया है बाबा जी के साथ। वही तो हो गया मेरे साथ। मतलब अरे मेरे ये पल्ले क्या पड़ गया खाने में, मतलब किसके पल्ले पड़ गए? अभी ये क्या बाबा जी ऐसा कहते हैं, मतलब खाने में बाबा जी आ रहे, सोने में बाबा जी आ रहे, कोई कुछ भी करो हर जगह बाबा जी आ रहे। मैं बोली अभी ये क्या हो गया मेरे पल्ले, ये क्या बाबा जी पड़ गए बोले। लेकिन बाद में अभी लेकिन अब लग रहा है कि मेरा कबाड़ा होने से बच गया। मेरा पति मुझे भगवान की देन है, और भगवान वो पति की मतलब देन है। मैं आपकी शरण में हूँ अभी और निरोगी हूँ बाबू। चलो खुश हो, चलो खुश हो, जाओ जाओ जाओ। सुमित जी ने निमोनिया, पूजा जी ने खून, एक रह गया था। अरे राम राम राम, ऑस्ट्रेलिया से आए। कहाँ है? इधर आए मैं पूजा, पहले सबसे पहले पूजा को भेजो। एक हीमोग्लोबिन, ये तो पहली बार सुन रहा हूं मैं भी। और फिर तो मरी नहीं। लोग कहते हैं ना मरेंगे मरेंगे, जो गुरु हरि शरण में रहेंगे वो बीमारी से नहीं मरेंगे, रोग पर भी विजय पाएंगे और अंततः मृत्यु पर भी विजय पाएंगे। कैसे? देखो, मेरा कभी हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं था। नॉर्मली 6 ग्राम रहता था। इसको कहते हैं माइनर थैलेसीमिया। फिर तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई तो वहाँ पे तो ना मेडिसिन देते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो ये दवाइयां थोक में भारत में खाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन आदि में ना बहुत कम दवाइयां देते हैं, और यहाँ तो थोक में। यहाँ तो मेडिकल स्टोर वाले ही 80-90% दवाइयां ठोक देता है। बड़ा डॉक्टर के पास जाएगा 500-1000 रुपए और लगेंगे, उतने में तो 1 महीने की दवाई हो जाएगी। मैं बता देता हूँ, वो डॉक्टर मेरे पास तो भेजता है पर्ची, और उसका तुम तो उसका लिखा हुआ पढ़ भी नहीं सकते। भारत ऐसा देश है, डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची 99% मरीज नहीं पढ़ सकते, उसने क्या लिख रखा है। अरे राम। तो एवरी फ्यू मंथ्स कम हो जा रहा था। फिर एक बार तो कि मुझे ऐसा होता था कि मैं ठीक होती थी, अचानक से बेहोश हो गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन कट जाती थी। राम, ऑक्सीजन भी बंद हो जाए फिर तो कैसे? फिर तो बेहोश होगी। तो एम्बुलेंस आती थी हमेशा, एवरी मंथ के 29 को हॉस्पिटल में होती थी। अच्छा, हर महीने के अंत में तय था। तो फिर मेरी जेठानी रेनू जी आई थी, वो आपको 20 साल से फॉलो करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू हिम जूस पी। हीम जूस, अब हम जो टीवी पर बताते हैं ना, अनार गाजर चुकंदर, हीम जूस, प्लेटोग्रेट जूस, ये सब बताया इसने। हाँ, 1 महीने में पूरा लेवल बराबर। डॉक्टर बोलता है इंडिया से इलाज कराया है क्या? डॉक्टर बोल के इंडिया से करवाएंगे तो हमसे नहीं, वो हो गया। चलो, विदेशों को तो पता लग गया कि इंडिया में बढ़िया इलाज होता है, ऑस्ट्रेलिया वालों को पता लग गया। और थायराइड के लिए अब भी कितना है हीमोग्लोबिन? बराबर लेवल है, पूरा 12। 12 जो 1 पर पहुंच गया था और बेहोश हो जाता। अब कितने दिन हो गए हॉस्पिटल में भर्ती हुए? अभी तो नहीं हुए, पिछले जब से हिम जूस पीना स्टार्ट किया एक बार भी नहीं। लो, हॉस्पिटल में जाना बंद हो गया। पहले हर महीने के 29-30 तारीख को हॉस्पिटल में भर्ती। राम। और थायराइड के लिए भी मैं धनिया का पानी पी रही हूँ। और थायरोग्रेट अभी शुरू किया वो तो अभी टैबलेट छोड़नी है, तभी यहाँ पे आई हूँ। आज अब टैबलेट भी छूट जाएगी पूजा तेरी। लो भाई, पूजा के लिए जोरदार अभिनंदन है। और ये छोटी पूजा है इधर, क्या नाम था? जैसे जाओ, आशीर्वाद बेटा।
लो डबल माला तुम्हारे भैया के लिए। अच्छा, तुमने इसको कैसे प्रेरणा दी इतनी दूर? मैं आपको फॉलो करती हूँ शुरू से ओम स्वामी जी। कब से बेटा? 2006 से। लो 20 साल से फॉलो कर रही है हमारी बहन। एक बार जोरदार अभिनंदन। ऐसे भाई हमारे बात को मानने वाले भी लाखों करोड़ों आत्माएं तो हो गए, धीरे धीरे मानेंगे सब। मेरे लंग्स में जल्दी मानेंगे, कुछ ठोकरे धक्के खा के मानेंगे। मेरे लंग्स में फंगस हो गया था, तो मैं 2006 में एक बार मेडिसिन लेके गई थी और आज तक कभी मुझे लंग का फंगस खत्म कर लिया तो इसको मैं आप ही योगा करके कोशिश करती रहती हूँ कि रेगुलर सुबह से फॉलो करती हूँ और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं ना, ये बड़ी। ऑस्ट्रेलिया वो कहती थी मैं मर जाऊंगी, आप मेरे मरने के बाद आओगे या पहले आओगे, तो मैंने उसको जाके बोलते तो मजाक में, लेकिन ऐसा हो भी सकता है जिसका 1 तक हीमोग्लोबिन चला जाता हो, हर महीने हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता हो, ऑक्सीजन। और मेरे हस्बैंड ने भी कोलेस्ट्रॉल ठीक कर लिया शीर्षासन कर करके 5 मिनट लगातार पूरे कुलवाई ठीक कर दिया। आओ बेटा जल्दी जल्दी भाई। हाँ हाँ बाबा जी, मुझे 1 महीने पहले निमोनिया हुआ था, जिसके कारण मैं दिल्ली के एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। उसके बाद ये परेशानी बढ़ती गई, सांस में तकलीफ आने लगी। फिर इलाज कराया तो स्लीप एपनिया बोला, एक के बाद दूसरे। एक 40 निमोनिया डबल निमोनिया सब अच्छा होता है आयुर्वेद से, लोग ऐसे भटकते रहते हैं दर दर। हम उसमें ज्यादा हो तो स्वर्ण वसंत माल के अब्रक बसो दे देते हैं, तो स्वासारी ब्रोनकोम स्वासारी गोल्ड से ठीक हो जाता है। डॉक्टर के एडवाइस से स्लीप एपनिया में मशीन भी खरीद लिया था। मशीन भी खरीद लिया, लो और लगाते हैं ना तो कई दिन तक तो मशीन से ही नींद नहीं आती, आदमी को ऐसा लगता है उसको बांध दिया है। फिर मैं वेलनेस आया, 3 दिन पहले आया हूँ गुरुजी, और आपके चरण में आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ ठीक हो जाएगी, और अभी मैं मशीन हटा लिया हूँ। मशीन हट गई है, नशे कर देते हैं, लंग बस्ती कर देते हैं, पंचकर्म षटकर्म कर देते हैं। हाँ उम्मीद है अब ठीक हो जाऊंगा पूरा ही। अच्छा जय हो। स्वामी जी, मैं 2007 से जो कर आई हूँ, मेरे गाला में गांठ थी। गले का गांठ ठीक गांठ थी। कहाँ से हो तुम? उड़ीसा से। उड़ीसा से गले का गांठ ठीक कर लिया, नहीं तो गले की गांठ तो मारी देती है। कोई मेडिसिन नहीं लेती। क्या नाम है? प्रतिभा। लाओ चलो, खुश हो प्रतिभा, आजा। का पेट भी ठीक है, सियाटिका भी ठीक कर लिया, बेटी को लाई थी, बेटी को भी ठीक कर लिया, सफेद दाग वो भी ठीक हो जाएगा बेटी को। आओ, ये तो पुराना हमारा चेला है, तूने क्या ठीक किया? मैंने सर 5 साल से बजरंग जी में कॉर्पोरेट मेंबर बनाया था। मेरे को माइग्रेन रहती थी सर, मरने को दिल करता था। मेरी 14 दिन के अंदर माइग्रेन खत्म करी थी। जब से मैं स्वामी जी का भगत हूँ, साल में 2 बार मरता ही नहीं है। ये तो लोगों को मरने का जी करते हैं तब ज्यादा बीमारी बढ़ जाती है। आ जाओ, इतना भयंकर दर्द था, इसमें लगता था इस जीने से तो अच्छा मर जाते हैं। अब ये भी नहीं मर रही। जाओ खुश रहो। स्वामी जी 4 किलो वेट कम किया है। शनिवार को आए थे हम, और शुगर भी नॉर्मल की है, और आंखों से पानी आ रहा था मेरे, वो भी ठीक हो गया। वो भी ठीक हो गया। अब यही रहना तू 10 दिन, जा। हाँ 10 दिन तक यही रहना। 4 दिन में इतनी होगी तो 10 दिन में पूरा नया जन्म हो जाएगा। नवंबर में 2004 से आपसे जुड़ा हूँ। गोरखपुर आप गए थे, यूनिवर्सिटी में कैंप लगा किए थे, और मैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ठीक किया। डॉक्टर साहब बताए थे ब्रोंकोम लीजिए, उसको लिए और मैं ठीक हो। ये देखो ये लिया जी जी, ये तो मेरा खाया हुआ है, आप ले जाओ, प्रसाद है। तो मैं भी कभी कभी खा लेता हूँ, जब अब मेरी आदत है ना थोड़ा सा वजन भी ऊंचा गाने की, और उससे फिर बीच बीच में ब्रोंकोम ले लेते हैं तो हमारा गला आदि ठीक हो जाता है। ये हमारी जो है राणा बहन बता। रोग तो बहुत ठीक हुए हैं, कक्षाओं में भी शिक्षक भी बनाए हैं, अभी बहुत बच्चे हजारों को निरोगी बनाए। पर अभी मेरी माता का निधन हो गया है, तो मैं बहुत परेशान थी। बच्चों ने कहा जाइए, और वास्तव में यह मेरा मायका है, मैं यहाँ अपने मायके में रहती हूँ। मेरे माता पिता हैं, और मैं तो यही कहना चाहूंगी सभी को कि बीमारी तो ठीक होना छोटी सी बात है, यही मैं अपनी कक्षा में कहती हूँ। सबसे बड़ी बात है अपनी आत्मा का साक्षात्कार जो गुरु कराते हैं। सबसे बड़ी चीज वही है कि हम अपने स्वयं को जान पाते हैं, उस परमात्मा को जान पाते हैं। चलो, ये हमारी बेटी है ना सुधा, ये पूरी भक्ति में जीती है, और अपने कक्षा में भी सबको ऐसे योग के साथ भक्ति के मार्ग पर, गुरु मार्ग पर लगाती है। जा खुश है, करेगी करेगी, अच्छी बेटी है हमारी। ना ऐसे दुखी नहीं होना है ना।
कई बार क्या होता है, जब जिन माँ से, जिन माता पिता से प्रीति होती है स्वजनों का, उनके वियोग के भी दुख से बाहर गुरु कृपा से ही निकलेंगे। चल बेटा, हो जाएगा। अपनी माँ का, पिता का स्वरूप अपने में देखो और माता पिता का स्वरूप गुरु में देखो, तो फिर एक ढाढ़स बन जाता है। जाओ बाबू, ये तो सब निरोगी होकर के आगे आ जाओ।